तो आज के मुख्य वक्ता के रूप में हमारे कार्यक्रम में आमंत्रित हैं आदरणीय श्री आशुतोष चतुर्वेदी जी, जो यहीं दिल्ली में निवासरत हैं और रोजगार के क्षेत्र में आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, परंतु अपनी रुचि के अनुसार पिछले 25 वर्षों से रामचरितमानस के पाठ में अनुसंधानात्मक कार्य अध्ययन में रत हैं और इस विषय पे आपके कई 200 से भी अधिक वीडियो बन चुके हैं। और आज आप हमको राम भक्त अपना तुलसीकृत रामायण का जो बालकांड है उसमें जो आरंभ के सोरठा जो है उसके ऊपर अपना विवेचन, अपना वक्तव्य, उसका जो भी अर्थ है या जो भावार्थ है वो सब उस रूप में बताएंगे। बस इस विषय पे करते हुए आशुतोष जी, मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूँ हमारे योगा परिवार के सब सदस्यों की ओर से, क्योंकि सबकी बहुत रुचि है इन सब विषयों में, इसलिए आप आइए अपना वक्तव्य आरंभ करिएगा। कुसुम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको मेरे को आमंत्रित करने के लिए और अपने सब साथियों के साथ सबको बहुत बहुत राम राम। और बड़ी प्रसन्नता का विषय है, अभी हनुमान चालीसा का पाठ हुआ, शांति पाठ हुआ, बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि आप सब लोग रामचरितमानस जो कि राम कथा है उसके बारे में आप मेरे से कुछ सुनना चाहते हैं। अगर किसी श्रोता को राम कथा सुनने वाले, राम के बारे में सुनने वाले मिल जाएं, इससे ज़्यादा धन्य भाग किसी भी वक्ता का हो नहीं सकता। तो सबसे पहले इसीलिए, और तुलसी कहते हैं श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के, तो श्रोता और वक्ता, राम कथा के सुनने वाले श्रोता वक्ता से ज़्यादा राम की इनके माइक चालू हो, माइक बंद कर लो, अपने अपने माइक बंद कर लो, सिर्फ इनका ही माइक चालू रहेगा, आवाज में डिस्टरबेंस हो रहा। मेरी तरफ से तो आवाज में डिस्टरबेंस नहीं हो रहा। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? नहीं, आपकी अच्छी आ रही है, अच्छी आ रही है। नहीं, आवाज अच्छी आ रही है। मोबाइल बंद है, सबकी आवाज बंद है। तो जो मैंने कहा कि तुलसी खुद ये कहते हैं कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण, तो राम की कथा गूढ़ है और उसको सुनने वाले श्रोता का नंबर पहले आता है वक्ता से। वक्ता तो बहुत बोलने वाले मिल जाएंगे, बट राम कथा को सुनने वाले कम मिलते हैं। तो इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं शब्दों का इस्तेमाल करना चाहूँगा राम कथा, रामचरितमानस को कहने के लिए। तो राम कथा क्या है? देखिए, कथा शब्द में एक है क और एक है था। क इंडिकेट करता है कौन, तो कौन था, इसकी कथा है राम कथा। एक शब्द और बहुत इस्तेमाल होता है रामायण। रामायण शब्द बनता है राम और अयन। अयन कहते हैं भवन को। तो रामायण का मतलब है राम अपने आप में भवन है, राम अपने आप में ये ब्रह्मांड है जिसके अंदर हम सब निवास करते हैं, यही रामायण है। और इसी रामायण को समझाने का अनेक वक्ताओं ने, चाहे वाल्मीकि हों, चाहे तुलसीदास जी हों, अनेक वक्ताओं ने रामायण के बारे में गाया है, रामायण को गाया है। और मैं तुलसीदास जी की रामचरितमानस, जो कि 7 सोपानों में लिखी गई और 7 कांड हैं, ये 7 कांड ध्यान की 7 सीढ़ियां हैं। आप अभी योग करके चुके हैं। योग का मतलब भी ध्यान है, जुड़ जाना। योग का मतलब है जुड़ जाना। किससे जुड़ जाना? जो है, कौन था, कौन है, कौन रहेगा, जो है, जो ईश्वर है, उससे जुड़ जाना योग है। और उससे जुड़ने की ये 7 सीढ़ियां हैं, 7 सोपान हैं, जिनको रामचरितमानस में 7 कांड कहा। जो हमारी चक्र, शरीर में 7 चक्र आते हैं, वो भी इस ध्यान की 7 सीढ़ियां हैं। और इस ध्यान की 7 सीढ़ियों से ही हम उससे मिल पाते हैं, जो कि ईश्वर है। और रामचरितमानस के बालकांड में तुलसी पहले 7 श्लोक लिखते हैं रामचरितमानस के बारे में, रामायण के बारे में। और अगर इन 7 श्लोकों को समझ लें तो रामचरितमानस पूरी हो जाती है। जैसे कि गीता में
वैसे तो 18 अध्याय हैं, पर अगर दूसरा अध्याय समझ लें तो 18 अध्याय में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और 7 श्लोकों के बाद फिर तुलसी 5 सोरठे लिखते हैं, और ये 5 सोरठे अपने आप में अनुपम हैं। और इन 7 श्लोकों का और 5 सोरठों का ही विस्तार फिर तुलसी ने किया है आगे रामचरितमानस में। तो मैं पहला श्लोक पढ़ता हूँ रामचरितमानस का, और उसके बाद फिर मैं 5 सोरठे से शुरू करूंगा, क्योंकि पहला श्लोक बहुत अनुपम है तुलसी की रामचरितमानस का। क्या कहते हैं, और बड़े धीरे धीरे पढ़ूंगा जिससे कि आप सबको समझ में आए। देखिए, है श्लोक संस्कृत का, पर संस्कृत और हिंदी में साम्य है, तो आपको समझ में आएगा। पकड़ने की कोशिश कीजिएगा मेरे साथ। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद साम अपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। सबसे पहला शब्द तुलसी इस्तेमाल करते हैं वर्णानाम। वर्णानाम का मतलब अनेक वर्ण, जिसके अनेक वर्ण हैं। अब देखिए, वर्ण शब्द हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है 2 रूपों में। एक तो ध्वनि के लिए, शब्दों के लिए, स्वरों के लिए, उनको हमारी वर्णमाला में कहा गया, वर्णमाला में कि वर्णमाला के 2 अंग हैं, एक स्वर है और एक व्यंजन है, तो ये सब वर्ण है। दूसरा वर्ण शब्द का उपयोग होता है रूप के लिए, रंग के लिए, उसको भी वर्ण कहते हैं। और फिर इसी को लेके हमारे यहाँ ये हुआ कि समाज के इतने अलग अलग वर्ण हैं। तो तुलसी जब वर्णा नाम कहते हैं तो कहते हैं कि उसके अनेक वर्ण हैं, मतलब उसकी अनेक ध्वनियां हैं, अनेक उसकी आकृतियां हैं। और फिर उसके बाद कहते हैं कि अर्थ संघाना, मतलब कि जो अनेक आकृतियां हैं, जो अनेक वर्ण हैं, उसके, किसके? ईश्वर के, उनके अनेक अर्थ हैं। हम अनेक अर्थ करते हैं। और फिर जिस जिस अर्थ में रस लेते हैं, वर्णानाम, अर्थ संज्ञानाम, फिर रसानाम, जिस अर्थ में हमको रस आता है, जिस अर्थ में मेरे को, जिस अर्थ, जो अर्थ मेरे को अच्छा लगता है, फिर उसको हम बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? छंद में पिरो के बोलते हैं। वर्णानाम, अर्थ संज्ञानाम, रसानाम, छंद साम अपि। छंद और साम कहते हैं गाने को, उसको हम छंद में पिरो के गाते हैं। तो जो वर्ण, मतलब जो आकृति, ध्वनि के रूप में, विचारों के रूप में, क्योंकि ध्वनि पहले विचार के रूप में ही प्रकट होती है, विचार के रूप में, उस विचार का फिर हम अर्थ करते हैं, और फिर जिस अर्थ में हमें रस आता है, उस अर्थ को, उस वर्ण को छंद के रूप में हम गाते हैं। और तुलसी फिर कहते हैं कि मंगला नाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। तो वो सारे वर्ण, सारे अर्थ, सारे रस और उनका गायन, उनका गान छंदों के रूप में, वो सब मंगल हैं। क्यों मंगल हैं? क्योंकि इन शब्दों से, इन विचारों से ही कर्म होता है। कर्तारो, इसीलिए उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया कर्तारो। और फिर कहा कि ये वाणी के ही अंग हैं, विचार वर्ण के रूप में, फिर अर्थ, फिर रस, और फिर उसका गायन छंद के रूप में। ये सारे वाणी के 4 अंग हैं, ये सब मंगल हैं। और इस वाणी की ही वंदना की, वंदे वाणी विनायक। सबसे पहले श्लोक में वाणी की वंदना की। और ये वाणी किसकी है? ये वाणी विनायक की है। विनायक माने, एक अर्थ में, लौकिक अर्थ में विनायक माने गणेश,
पर अलौकिक अर्थ में वो महानायक, वो ईश्वर जिसके की ये सब वर्ण हैं, जिसकी की ये वाणी है, उस वाणी की वंदना है। और वो वाणी कैसे उसका उद्भव होता है? उसका उद्भव होता है जब हम उसको वर्णों के रूप में देखते हैं या सुनते हैं। विचार के रूप में जब हम हमारे मन में कोई विचार उत्पन्न होता है तो वो वाणी का ही प्रारंभिक रूप है। वो विचार ही फिर अर्थ के रूप में बदलता है, उसका अर्थ करते हैं, उस अर्थ में फिर हमें रस आता है और फिर उसी को बोलते हैं, और जिसको बोलते हैं वो ही फिर कर्म के रूप में कन्वर्ट होता है, उसका ही वो ही कर्म रूप धारण करता है, और जो वो रूप धारण करता है वो ही फल है। इसीलिए तुलसी ने बार बार शब्द इस्तेमाल किए, मन, कर, शब्द और कर्म। तो मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं वो शब्दों का रूप लेते हैं, और वो शब्द ही कर्मों में बदलते हैं, वो कर्म ही हमारा रूप बन जाते हैं। ये पहला श्लोक है। और अगर इस श्लोक को समझ लें तो जो सबसे बड़ी चीज समझ में आती है कि जो कुछ भी हम करते हैं, जो भी हमारे कर्म हैं, वो हम क्यों करते हैं, कैसे होते हैं हमारे वो कर्म, क्या कारण है उन कर्मों को करने का, तो ये समझ में आती है। और यही, क्योंकि जो कुछ भी कर रहे हैं उससे ही हमारा रूप भी बनता है, उसका ही हमें फल मिलता है, और ये संसार उसी से उत्पन्न होता है। तो ये पहला श्लोक इस संसार की उत्पत्ति का, इस संसार के एक अंग के रूप में मेरी उत्पत्ति का, मेरे रूप धारण का कारण बताता है, उसका प्रोसेस बताता है ये पहला श्लोक। और ये श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है, निहायत आवश्यक है ये जानने के लिए, अपने आप को जानने के लिए और इस संसार को जानने के लिए कि मैं जैसा हूँ वैसा क्यों हूँ, और ये संसार जैसा है वैसा क्यों है। क्योंकि इन दोनों की उत्पत्ति विचारों से है, और वो विचार उस ईश्वर की वाणी के रूप में ही प्रयोग होते हैं। और इन विचारों को ही कई बार संत और तुलसी खुद आकाशवाणी कहते हैं। आकाशवाणी का मतलब जो आकाश से उत्पन्न हो, जो स्पेस से उत्पन्न हो, जो शून्य से उत्पन्न हो, ये विचार उस शून्य से ही उत्पन्न होते हैं। इसके बाद अब मैं सोरठों पर आता हूँ, सीधे सीधे पहला सोरठा। तो तुलसी पहला सोरठा लिखते हैं, जो सुमिरत सिद्धि हो, गण नायक करी बर बदन, करऊं अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। पहले सोरठे में तुलसी क्या कहते हैं? तो पहला हिस्सा है जो सुमिरत सिद्धि हो। तुलसी कहते हैं कि तो सुमिरन मात्र से सिद्ध हो जाता है। मतलब क्या? सुमिरन का क्या मतलब? सुमिरन का मतलब है ध्यान या याद। जो ध्यान करने से, जो याद करने से सिद्ध हो जाता है। अब सिद्ध का क्या मतलब है? ये दो शब्द हैं। सिद्ध का मतलब है जिसका ज्ञान हो जाता है या जो प्राप्त हो जाता है। सिद्धि मतलब प्राप्ति। तो जो उसकी याद करने से या उसके ध्यान मात्र से सिद्ध हो जाता है, तुलसी का यह बड़ा आप ये मानिए कि तुलसी सीधे सीधे ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग बता रहे हैं। और सबसे पहले कहते हैं कि वो प्राप्ति में इतना सुलभ है, इतना सरल है कि आप उसका ध्यान कीजिए, आप उसको याद कीजिए और वो सुलभ है, वो प्राप्त है। तो जो सुमिरन सिद्ध हो, और फिर कहते हैं कि वो है कौन? गण नायक कर बर बदन।
तो कौन है वो गणों का नायक है, गणों का स्वामी। गण कौन है? देखिए, जो भी हम सब हैं, जो भी इस ब्रह्मांड में जो भी है, वो उसके उस स्वामी के गण हैं, उसके अंग हैं। जो भी अंग हैं वो ही गण है। तो गण नायक, तो गणों का नायक, गणों का स्वामी सुमिरन मात्र से सुलभ है। और क्या है? गण नायक करि बर बदन। वो गण नायक कैसा है? जिसने कि बदन माने शरीर, और बर माने श्रेष्ठ, और कर माने कर। तो जिसने शरीर धारण किया है, गणों का स्वामी जिसने कि ये ब्रह्मांड रूपी शरीर धारण किया है, उसके सुमिरन मात्र से, उसकी याद मात्र से, उसकी ध्यान मात्र से वो प्राप्त हो जाता है, वो सुलभ हो जाता है, वो सिद्ध हो जाता है। और फिर दूसरी लाइन में, सोरठे की दूसरी लाइन में फिर उसका वर्णन कहते हैं करऊं अनुग्रह सो। अब देखिए, अनुग्रह का मतलब है कि एक तो उसकी कृपा, उसकी कृपा से ये प्राप्ति होती है, ये अपने आप प्राप्ति नहीं होती है। और कृपा कैसे होती है? कृपा होती है जब आप उसका सुमिरन करते हैं, उसका ध्यान करते हैं। जब जब हम उसका सुमिरन या ध्यान नहीं करते हैं, तब तक वो प्राप्त नहीं है। तो करऊं अनुग्रह सो, वो अनुग्रह कब करता है? जब हम उसका सुमिरन करते हैं, उसकी याद करते हैं, उसका ध्यान करते हैं। दूसरे रूप में लीजिए, इस अनुग्रह शब्द का मतलब है अणु और ग्रह। अणु माने एटम, सूक्ष्मतम, सूक्ष्मतम। अब आप देखिए, विज्ञान भी, तुलसी विज्ञान को साथ लेके चलते हैं रामचरितमानस में। इनफैक्ट तुलसी एक जगह रामचरितमानस में कहते हैं कि राम कथा, सरजू नदी राम कथा के रूप में है, राम के चरित्र का वर्णन है। और इसके दो किनारे हैं, एक लौकिक किनारा और एक वैदिक किनारा। लौकिक मतलब जो दिखाई देता है, जो प्रचलन में है, और वैदिक किनारा मतलब जो ज्ञान का किनारा है, तो जो जानने वाली चीज है। तो तुलसी यहाँ सोरठे में कहते हैं करऊं अनुग्रह सोय। वो हर अणु में निवास करता है। ईश्वर कौन है? जो हर अणु में, जिसका ग्रह है, घर है, हर अणु में ग्रह है उसका। हम सब, पूरा ब्रह्मांड अणुओं से ही बना है, तो वो सर्वव्यापक है, हर जगह प्रकट है, हर अणु में प्रकट है। और फिर कहते हैं कि बुद्धि राशि, राशि माने स्वामी, वो बुद्धि का स्वामी है। हमारी, हम सबों की जो बुद्धि है, उसका वो स्वामी है। और शुभ गुण सदन, और वो सदन है, वो भवन है। इसीलिए रामायण है। जो ईश्वर है, जो राम है, वो भवन है, इसलिए सदन कहा। और उसमें जो भी गुण है वो सब शुभ है। कई बार हम कहते हैं कि ये बुरा गुण है, ये अच्छा गुण है, पर शुभ है। आप अपने अनुभव में पाएंगे कि कई बार हमारे जीवन में जो बुरी चीजें होती हैं, जो हमको अशुभ लगता है, जो बुरा लगता है, बाद में जाके पता चलता है कि वो तो बहुत अच्छा था। तो ईश्वर की निगाह में जो कुछ भी हो रहा है वो शुभ है, सब गुण शुभ हैं, और वो सब ईश्वर के अंदर हो रहा है, और वो हमारी बुद्धि का स्वामी है। दूसरा सोरठा तुलसी कहते हैं मूक होय वाचा, पंगु चढ़े गिरि पर गहन, जासु कृपा सो दया, द्रवऊं सकल कलिमल दहन। तो तुलसी कहते हैं मूक होए वाचा, मतलब जो ईश्वर है वो मूक है। ईश्वर भवन के रूप में है, ईश्वर हर सर्वव्यापक है, हर अणु में प्रकट है, अणु के रूप में मूक है, पर वाचाल हो जाता है, बोलने लगता है,
कब बोलने लगता है? जब विचारों के रूप में, जब विचार प्रकट होते हैं तो विचारों के रूप में हमारे अंदर ही बोलने लगता है। जो वो विचार उत्पन्न होते हैं वो उसी की वाणी है, बोलने लगता है। और कब बोलने लगता है? जब उसमें मैं का भाव प्रकट होता है। तो जब मेरे अंदर मैं का भाव प्रकट होता है, ये जो मैं है इससे बोलने लगता है, इससे वाणी की प्रकटीकरण है। वाणी का उद्भव जो है वो मैं से है। जब जब मैं का भाव उत्पन्न होता है मेरे अंतर्मन में, तब तब ईश्वर बोलने लगता है, वाचाल हो जाता है। मूक है पर वाचाल हो जाता है। और फिर इन शब्दों का रूप में देखिए, पंगु चढ़े गिरभर गहन। तो ईश्वर अणु के रूप में उसमें कोई ताकत नहीं है, एक अणु के रूप में उसमें कोई ताकत नहीं है, सूक्ष्मतम रूप में उसमें कोई ताकत नहीं है। पर वो ही सबसे बड़े पर्वतों पर को विजित कर लेता है, चढ़ जाता है। क्योंकि जब पूरे ब्रह्मांड की ताकत अणु के रूप में प्रकट हुई है। जैसे कि अणु, एटम बम, देखिए उस अणु में ही शक्ति है। अणु, एक अणु में शक्ति नहीं है, पर जब सारे अणु मिल जाते हैं, जब सारे अणु भवन के रूप में इकट्ठा होते हैं या उनको हम देखते हैं, तो उसमें जो ताकत है, जो उसमें शक्ति है, वो अनुपम है। और उससे मनुष्य या हर गण या उस ईश्वर का हर अंग किसी भी तरीके की मुश्किल हो उस पर विजय प्राप्त कर सकता है। इसीलिए कहा पंगु चढ़े गिरवर गहन। वो पंगु के रूप में है, पर हर पर्वत पर विजय प्राप्त कर सकता है अगर अणु की शक्ति की तरह, अणुओं की तरह इकट्ठा हो जाए। हम उस अणु के संग्रह पर ध्यान दें कि पूरा संसार जो है उन अणुओं का संग्रह मात्र है और यही ईश्वर है। और फिर कहते हैं कि ये है कैसे पॉसिबल? जासु कृपा सो दयाल। कहते हैं कि ये उसी की कृपा से है और वो दयालु है, वो कृपा करता है। पर कृपा कब करता है? जब हम उसका ध्यान करते हैं, जब हम उसको याद करते हैं, जब हम उसका सुमिरन करते हैं। और उसका ध्यान और सुमिरन कब पॉसिबल है हमारे, कब हम कर पाते हैं? तो फिर कहते हैं कि द्रवौ सकल कलिमल दहन। जब सारे कलिमल का नाश हो जाए। अब ये कलिमल क्या है? देखिए, मैं आपको शब्दों के रूप में शब्दों के अर्थ समझा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, मेरी कोशिश है। तो देखिए, ये कल है। कली का मतलब है जब जब हम कल में होते हैं, या तो बीता हुआ कल या आने वाला कल। जब जब हम कल में होते हैं तब तब हम आज में, इस क्षण में नहीं होते हैं। और जब जब आज में या इस क्षण में नहीं होते हैं तब तब हम ध्यान में नहीं होते हैं। जब जब हम ध्यान में नहीं होते हैं तब तब हम अपने से दूर होते हैं, हम खोए हुए होते हैं। ये कल की याद में, बीता हुआ कल या आने वाला कल, उसकी याद में, उसके विचार में खोना ही ध्यान में न होना है। उन विचारों में खोना ही आज में, अब में न होना है। और हमारे यहाँ तो शब्दों में इसी को अकल कहा गया। जब जब आप कल में नहीं होंगे, कल के विचारों में नहीं होंगे, तब तब अकल में होते हैं। कल में होना, कल के विचारों में होना, बीता हुआ कल या आने वाला कल ही विकलता लाता है, ही चिंता लाता है, ही परेशान करता है। और जब जब हम कल में नहीं होते, आज में होते हैं, अब में होते हैं, तब तब अकल में होते हैं, तब तब अकलमंद होते हैं, तब तब ही हमारी अकल, या ये कहें हमारा ध्यान पूर्ण होता है। और जब जब हम आज में होंगे, इस क्षण में होंगे, ध्यान में होंगे, तब तब ईश्वर के ध्यान हो सकता है, ईश्वर का सुमिरन हो सकता है, ईश्वर की याद हो सकती है। और तभी ईश्वर हम पर कृपा करते हैं और तब तब उनकी वाणी हमारे अंदर बोलती है। तो ये दूसरा सोरठा है, तुलसी कह रहे हैं। तीसरा सोरठा क्या है?
नील सरोरुहु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करऊं सो ममूर धाम सदा क्षीर सागर शयन। पहले हिस्से में कहते हैं नील सरोरुहु श्याम, जो कि जिसका नीला शरीर है पर है श्याम। देखिए बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो है श्याम पर उसका शरीर नीला है। नील सरोरुहु श्याम, तो नील सरोवर की तरह है, जैसे नीला आकाश नील सरोवर की तरह है, पर इसकी जो रूह है, इसके जो पीछे है वो श्याम है। श्याम माने काला, वो दिखाई नहीं देता, पर उसका जो शरीर जो दिखाई देता है वो नील सरोवर की तरह है, जैसे नीला आकाश। और आप पाएंगे, अगर विज्ञान में जाएंगे तो आप पाएंगे कि इस नीले आकाश के पीछे जो अंधकार है, ये जो नीला आकाश है, नीला आकाश जो दिखाई देता है, वो जो अंधकार है, जो शाम है, उस पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो नीले आकाश के रूप में दिखाई देता है। तुलसी ईश्वर का ऐसे वर्णन कर रहे हैं, नील सरोरुहु श्याम। और फिर कहते हैं तरुण अरुण बारिज नयन। तरुण माने वो हमेशा एक जैसा है, वो श्याम ही है हमेशा से, पर जब जब उस पर प्रकाश पड़ता है तो वो अलग अलग रंगों में दिखाई देता है। सवेरे के टाइम अगर इस समय आप आकाश बाहर देखेंगे तो हल्का नीला है। आप इससे 1-1.5 घंटा जब आपका योग शुरू हुआ 5:30 बजे, उस समय देखते तो क्लियर बिल्कुल नीला रंग दिखाई देता आकाश का। तो हमेशा एक सा है, शाम है, पर उस पर जब जब अलग अलग सूर्य के रंग पड़ते हैं तब वो अलग अलग दिखाई देता है। ये बिल्कुल ऐसा है कि सूर्य का प्रकाश है, रोशनी है, पर जिस माध्यम पे पड़ता है तो उसके 7 रंग अलग अलग दिखाई देते हैं। प्रकाश एक है पर उसके रंग अलग अलग दिखाई देते हैं, माध्यम पर डिपेंड करता है। तो हमेशा एक सा है, जैसे सूर्य का प्रकाश एक सा है, हमें अलग अलग रंग दिखाई देते हैं, वैसे ही वो ईश्वर श्याम है, हमें नीले रंग में दिखाई देता है। और फिर कहते हैं कि अरुण बारिज में, तो बारिज कहते हैं कमल को, जो पानी से उत्पन्न होता है, पानी के कमल नयन जैसा है। और अरुण है, अरुण माने लाल, कमल जैसा है। अब नयन भी कहा, साथ में नेत्र भी कहा कि उस आंखों जैसा है। तरुण अरुण बारिज नयन, कमल नयन का मतलब है, देखिए कमल पानी में होके भी पानी से अलग है, गीला नहीं है, पानी से गीला नहीं होता। वैसे ही ईश्वर कमल की तरह रूप में, शरीर में प्रकट है, हम सबों के रूप में प्रकट है, पर हमसे अलग है। और नयन की तरह है, वो हमें बिल्कुल देखता है, हमारे अंदर ही है, हमें देखता है, हमारे को देखता है। तो आप इसे ये माने कि जब जब आप अपने आप को देख पाते हैं, जब जब आप जो कुछ आप कर रहे हैं, जो कुछ आप सोच रहे हैं, जो कुछ आप बोल रहे हैं, उसको देख पाते हैं, तो आप मानिए कि उस समय आपके अंदर का ईश्वर आपको ही देख रहा है। और उसमें वो आपको बताता भी है कि भाई आप क्या देख रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। तो ईश्वर आपके अंदर ही देखने वाले के रूप में प्रकट है और आपको ही देख रहा है, आपके शब्दों को ही देख रहा है, आपके कर्मों को ही देख रहा है, आपके विचारों को ही देख रहा है। और इसी को दूसरे सोरठे की दूसरी लाइन में कहा, करऊ सो ममूर धाम सदा क्षीर सागर से। तो वो मेरे उर में ही निवास करता है, करऊ सो ममूर धाम, मेरे अंदर ही निवास करता है वो ईश्वर जो श्याम है, जो हर जगह प्रकट है। और फिर कहते हैं सदा क्षीर सागर से, और जो मेरे अंदर प्रकट है वो इस क्षीर सागर में भी सदा प्रकट है। इस क्षीर सागर में मुझे सोया हुआ सा लगता है,
क्योंकि जिस रूप में मैं भगवान को देखना चाहता हूँ, ईश्वर को, वैसे नहीं प्रकट है, सोया हुआ है, पर नित्य निरंतर इस क्षीर सागर में प्रकट है। अब तुलसी ने शब्द इस्तेमाल किया क्षीर सागर। क्षीर सागर का क्या मतलब है? देखिए, ये ब्रह्मांड क्षीर सागर है। ये जो पूरा ब्रह्मांड है ये क्षीर सागर है। और क्षीर शब्द क्यों? क्षीर का मतलब है जो नित्य निरंतर, जिसका क्षय हो रहा है, जो नित्य निरंतर बदल रहा है। तो ये जो ब्रह्मांड है, ये जो नीलांबुज लगता है हमें सवेरे के टाइम, फिर उसका रंग बदल जाता है, तो उसका नित्य निरंतर रंग, वर्ण, रूप बदल रहा है, इसलिए ये क्षीर सागर है। पर है उसी का रूप, उस ईश्वर का ही, और वो मेरे बाहर भी प्रकट है और मेरे अंदर भी प्रकट है। और वो जहां जहां हम सबके रूप में प्रकट है, हम सबके अंदर प्रकट है, और मेरे अंदर प्रकट होके वो मेरे को ही देखता है, मेरे को ही सुनता है। फिर कहते हैं तुलसी, चौथा सोरठ, कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुणायन जाहे तीन पर करहु कृपा मर्दनमयन। पहले हिस्से में कहते हैं तुलसी कुंद इंदु समदे। तो कुंद माने जो पूरा नहीं है, और इंदु माने चंद्रमा। देखिए, चंद्रमा हर पक्ष में एक दिन पूरा होता है, पूरे महीने में देखिए तो एक दिन पूरा होता है, बाकी वो उसमें कुंठित होता है, अपूर्णता रहती है उसमें। एक अमावस्या के दिन तो वो पूर्णतः विलुप्त हो जाता है। विलुप्त होने का मतलब क्या है? नहीं है, दिखाई नहीं देता। ऐसे ही ईश्वर अमावस्या की तरह है पर हमें दिखाई नहीं देता, या अलग अलग रूपों में दिखाई देता है, छोटा बड़ा। एक ही दिन आता है पूर्णिमा का जब पूर्ण दिखाई देता है। तो तुलसी कह रहे हैं कि उस ईश्वर का शरीर कैसा है? कुंद इंदु के समान है, कुंद इंदु सम देह। उसकी जो देह है, उसका जो शरीर है, कुंद चंद्रमा की तरह है। कभी तो वो बिल्कुल लुप्त हो जाता है, दिखाई नहीं देता, और कभी छोटे छोटे अपूर्ण अधूरे रूपों के रूप में दिखाई देता है। तो हम सब मनुष्य उस ईश्वर के अधूरे रूप की तरह हैं, जब तक हम ये नहीं जानते कि मैं ईश्वर का ही रूप हूँ, ईश्वर का ही अंग हूँ। तो ईश्वर के शरीर का, ईश्वर के रूप का वर्णन कर रहे हैं। और कैसे बता रहे हैं? चंद्रमा का एग्जाम्पल देके, कि जैसे चंद्रमा है तो पूर्ण, पर वो छोटा, अधूरा, आधा दिखाई देता है, कभी तो बिल्कुल नहीं दिखाई देता। ऐसे ही ईश्वर का रूप है। और फिर कहते हैं रमन करुणायन, वो ईश्वर उमा का रमन है। रमन मतलब उमा का स्वामी है। उमा उसी में रमण करती है, उस ईश्वर में ही रमण करती है। और उमा क्या है, ये बहुत जरूरी है जानना। देखिए, उमा के कई रूप हैं। ये जो नवरात्रि है, ये नवरात्रि उमा के 9 रूपों का ही त्योहार है। और उमा का सबसे पहला रूप, जो कि पहले श्लोक में, इसीलिए मैंने रामचरितमानस का पहला श्लोक वर्णन किया। उमा का सबसे पहला रूप है भवानी। वाणी, भवानी का मतलब है वाणी। तुलसी वाणी बार बार कहते हैं। वाणी उमा का पहला रूप है, और ये वाणी ही फिर आगे और बहुत सारे रूप धारण करती है। तो जब तुलसी कहते हैं कि उमा रमन करुणायन, कहते हैं कि आप इस वाणी के स्वामी हैं। और जो वाणी अलग अलग रूप धारण करती है, शरीर धारण करती है अलग अलग, उन सब के भी स्वामी हैं। ये वाणी आप में ही रमण कर रही है, और ये वाणी शरीर रूप में भी आप में ही रमण कर रही है। और फिर कहते हैं उमा रमन करुणायन। दोबारा वही बात कि आप करुणा के सागर हैं, आप करुणा के धाम हैं।
करुणायन, आप करुणा के भवन हैं। आप में करुणा है, पर वो करुणा प्रकट तभी होती है जब मैं आपका ध्यान करता हूं। जो सुमिरत सिद्धि हो, वो करुणा प्रकट करने का एक ही तरीका है, ध्यान करना उनका। करुणा के सागर हैं, पर करुणा प्रकट तब होगी जब ध्यान करेंगे, जब सुमिरन करेंगे, जब याद करेंगे ईश्वर की। और दूसरी लाइन में कहते हैं जाहे दीन पर ने, तो वो करुणा के सागर हैं और उनकी मुझ दीन पर उनसे प्रेम है। जाए दीन पर ने, हम सब दीन हैं। क्यों दीन है? क्योंकि हम अपने को अपूर्ण पाते हैं चंद्रमा की तरह। हम अपने को पूर्ण चंद्रमा की तरह नहीं देख पाते, नहीं जान पाते हैं। हम अपने में अपूर्णता पाते हैं, और अपने में अपूर्णता पाते हैं इसलिए इस ब्रह्मांड में भी अपूर्णता देखते हैं। तो इस वजह से हम दीन हैं, और हम जो अपूर्ण हैं उससे उनसे उस ईश्वर को बहुत प्रेम है। और क्योंकि उस पर प्रेम है तो वो हम पर कृपा करता है। और वो कृपा कैसे करता है ये देखिए, बहुत तुलसी ने रामचरितमानस का सार यहाँ कहा है। जाहे दीन पर ने करहु कृपा मर्दन मयन। कैसे कृपा करता है? वो मर्दन करता है, मतलब खत्म करता है। मर्दन का मतलब खत्म करना। और क्या खत्म करता है? मयन। अब मयन क्या है? देखिए, मयन शब्द में एक है मैं और एक है अयन। तो मैं भवन हूं, मैं हूं, मैं ईश्वर हूं, मैं ही सब कुछ हूं। मैं रूप में जो अहंकार मेरे में प्रकट है वो खत्म करता है, उसका मर्दन करता है। यही उस ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा है। जब जब वो यह कृपा करता है तब तब मेरे को उसका ध्यान आता है, मेरे को उस ईश्वर की याद आती है, तब तब मेरे को उस ईश्वर का सुमिरन होता है। तो मेरे अहंकार का मर्दन, मेरे मैं रूप का मर्दन ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। और वो तब तब करता है जब जब वो मेरे पर कृपा करता है। इसीलिए कहा जाहे दीन पर ने करहु कृपा मर्दन मयन। तो ये प्रार्थना भी है ईश्वर से कि हे ईश्वर, मेरे अहंकार का, मेरे मैंपन का, मेरे स्वपन का, देखिए स्वपन में स्व मैं है, मेरे मैंपन का, मेरे अहंकार का, मेरे स्वपन का आप मर्दन कर दो, इसको खत्म कर दो। यही आपकी सबसे बड़ी कृपा है मेरे ऊपर, यही आपका प्रेम है मेरे ऊपर। क्योंकि जब ये होगा, जब जब मेरा अहंकार नहीं होगा, जब जब मेरे में अहंकार नहीं होगा, तब तब मैं आपके इस ईश्वरीय रूप के प्रति ध्यान में रहूंगा। यही सबसे बड़ी प्रार्थना इस सोरठे में ईश्वर से है। अब पांचवा सोरठा, ये 5 सोरठे हैं तुलसीदास जी ने लिखे। फिर कहते हैं बंदऊ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महा मोहतम पुण्य जासु बचन रवि कर निकर। सोरठे के पहले हिस्से में क्या कहते हैं? बंदव गुरु पद कंज। कहते हैं कि मैं वंदना करता हूं किसकी? उस गुरु की, जिसके ये जो ब्रह्मांड है जिसके पद के रूप में। बंदव गुरु पद कंज। गुरु कौन? जो ज्ञान दे, जो ज्ञान दे वो गुरु। और ज्ञान मुझे किससे मिलता है? ज्ञान ईश्वर ही देता है। ईश्वर ही जब मेरे मैं का मर्दन कर देता है, मेरे अहंकार का मर्दन कर देता है, तब ज्ञान प्राप्त होता है। तो उस
गुरु को, उस ईश्वर को जिसका कि ये संसार रूप है, जिसका कि ये संसार पद है। ये संसार देखिए, पद का इस्तेमाल हमारे यहाँ पदवी के रूप में भी है और पैर के रूप में भी है। तो ये संसार उसकी पदवी भी है, उसमें ये रूप धारण किया है, उसमें इस पदवी को, इस संसार को सुशोभित किया है, और ये संसार उसके चरण भी है। क्योंकि इस संसार में हम जो चलते हैं, जो हम चलते हैं, जो जो चलता है वो उसके चरण मात्र ही है। तो बंदव गुरुपद कंज, और फिर कहते हैं कि कृपा सिंधु, वो ईश्वर कृपा सिंधु है, कृपा का सागर है, जो हमने पहले कहा वही चीज दोबारा। और फिर कहते हैं कि नर रूप हरि, और वो नर रूप में प्रकट है। हर नर, हर मनुष्य उस ईश्वर का रूप है। किस ईश्वर का? जो हरि है, जो हर लेता है। क्या हरता है? मैं को हरता है, मेरे अहंकार को जब जब हरता है, जब जब जिस किसी के भी अहंकार को, मैंपन को हरता है, तब तब वो मनुष्य साक्षात ईश्वर के रूप में प्रकट होता है। तो हर नर उस ईश्वर का रूप है। और फिर कहते हैं महामोहतम पुंज, जो महामोह है मेरे अंदर, और तम कहते हैं अंधकार को। मेरे अंदर अंधकार क्या है? मेरे अंदर अंधकार है मैं। ये जो हम अपने आप को मैं के रूप में जानते हैं, यही सबसे बड़ा मोह है। इसी को माया का, तुलसी एक जगह कहते हैं रामचरितमानस में, मैं और मोर तोड़ते माया, यही बस कीने जीव निकाया। ये जो मेरे अंदर मैं है, जिसकी वजह से मैं मेरा करके इस विश्व में चीजों को, लोगों को जानता हूं, और इससे परे को तू और तेरा करके जानता हूं, यही सबसे बड़ी, यही माया है। और इसी के वश में हम सब जीव जो कुछ भी कर्म करते हैं वो करते हैं। तो यहाँ कहते हैं महामोहतम पुंज, ये जो मैं और मेरापन है, और इससे जो परे देखते हैं तू और तेरापन, यही सबसे बड़ा मोह है, यही अंधकार है, यही अज्ञान है। महामोह तम, तम अंधकार है, तम तमस प्रवृत्ति है, तम अज्ञान है। और फिर कहते हैं कि इस अज्ञान को कैसे दूर किया जा सकता है? इसको कहते हैं कि वो पुंज है, प्रकाश पुंज है, और जिसके की शब्द हैं जासु बचन रवि कर निकर, जिसके की शब्द सूर्य की किरणों के समान है, जो कि इस अंधकार को, अज्ञान को दूर कर देते हैं। जैसे सूर्य की किरणें अंधकार को, अंधेरे को दूर कर देते हैं, वैसे ही जो ईश्वर है, जो कि ज्ञान है, जो गुरु रूप में प्रकट है, उसके शब्द, उसकी वाणी, मेरा जो मोह है, मेरा जो मैंपन है, अहंकार है, स्वपन है, उसको नाश कर देता है, उसको दूर कर देता है। ये 5 सोरठे, इन 5 सूरतों का ही आगे विस्तार है रामचरितमानस में। राम और रावण की कथा के रूप में, रावण मेरे अंदर और राम मेरे अंदर के प्रकाश का, मेरे अंदर के ज्ञान का प्रतीक है। और ये जो राम रूपी ज्ञान है, राम रूपी प्रकाश है, वो राम जो कि वाणी के रूप में, शब्दों के रूप में प्रकट होता है, वो मेरे मोह को, मेरे अज्ञान को, मेरे अहंकार को, मेरे मैं को नष्ट कर देता है। ये ही रामचरितमानस है, ये ही रामायण है। मैं यहाँ पर अपनी, और इस विषय पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, मैं यहाँ पर अपनी शब्दों को विराम देता हूँ। मैं अपने इस वक्तव्य को यहाँ पर इसको अंत करता हूँ, और आप सबका स्वागत करता हूँ। जो भी प्रश्न पूछना चाहें, जो कुछ भी आप कहना चाहें, स्वागत है। जी ओम, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आपने हमको ईश्वर के विभिन्न रूपों के स्वरूप के संबंध में
अपने इस संबंध में जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत आभार हमारे सदन का। अब मैं सदन से निवेदन कर रहा हूं कि यदि किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो हैंड रेज करें। और मैं पवन कुमार जी तो यहाँ पर है नहीं, तो मैं हमारे बहन आदरणीय कुसुम भरद्वाज जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो इसके संबंध में अपने विचार प्रकट करें। जी, बहुत धन्यवाद रमेश सर, और धन्यवाद और बहुत आभार हमारे आदरणीय आशुतोष जी को कि जिन्होंने संपूर्ण रामायण का संदर्भ सार जो ये 5 सोरठों में दिया हुआ है उसका बहुत ही सुंदर विवेचन किया और समझ में आया कि किस प्रकार से रामायण की जो आदरणीय तुलसीदास जी ने जो रचना की है तो आरंभ में ही उसका पूरा सार बता दिया है कि क्या है। मैं इस समय आदरणीय दिनेश सेमवाल जी से मैं आग्रह करूंगी कि आप अपना थोड़ा विचार रखें। दिनेश भाई साहब हैं? जी आदरणीय दीदी जी, सादर धन्यवाद। जी आप थोड़ा अपना विचार रखें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में जब आदरणीय ने ये बालकांड का प्रथम श्लोक पढ़ा और उसका अर्थ बताया तो मैं भी आपको आपके कहने के बाद उसे दोहरा रहा था और उस अर्थ को समझ करके ये जो अर्थ आपने बताया मुझे ये लग रहा था कि उस अर्थ को या उस ध्यान को मनन करते हुए जब मैं पढ़ रहा हूँ तो अंदर से द्रवित हो रहा हूँ और आंसू जो आंखें नम हो रही है। ये इसका कारण क्या है कि वैसे भी सामान्यतः पढ़े तो ये बात अलग होती है, लेकिन जब आपने इस गुरुत्व को प्रकट किया तो अंदर से द्रवित होना और मेरी वाणी में लचक आ जाना और आंखों में नमी आ जाना का कारण क्या है? देखिए, मैं कोशिश करूंगा आपके प्रश्न का उत्तर देने की। कोशिश मात्र है ये, और ये सब कोशिश मात्र है। देखिए, अभी 5 सोरठों में बार बार बात हुई कि ईश्वर करुणामय है, वो हम सब पर कृपा करते हैं और हमारे अंदर ही प्रकट है। सही, हमारे अंदर ही प्रकट है और करुणामय है। तो जब जब हम हमारे अंदर ईश्वर के ये रूप का प्रकट होता है, जब हमें इसकी अनुभूति होती है तो ईश्वर की करुणा प्रकट होती है हमारे अंदर। और ईश्वर की करुणा मनुष्य में आंसू के रूप में द्रवीभूत होती है। वही द्रवित होना है, वही द्रव, जहाँ एक सोरठे में कहते हैं कि जासु कृपा सो दयाल द्रवऊ सकल कलिमल दहन। सारे कलिमल का दहन करके वो द्रवित होते हैं और कृपा करते हैं, और वो कृपा मनुष्यों में आंसुओं के रूप में प्रकट होती है। और आंसुओं के रूप में इसलिए प्रकट होती है कि जब हम अपने अहंकार को देख पाते हैं, जब हम अपने मैं को देख पाते हैं, तो उस समय ईश्वर की कृपा ही प्रकट है और हमारी नमी ही उस आंसुओं के रूप में उसको दृष्टिगोचर करती है, उसको प्रमाणित करती है। तो ये ईश्वर की कृपा का अपने अंदर अनुभूत होना है। जी आदरणीय धन्यवाद। और जब इतनी सरलता के साथ ये आप कह रहे हैं तो मैं मन ही मन में ही कह रहा हूँ कि ये करुणा बनी रहे इसके लिए हम नित्य कैसे अभ्यास कर सकते हैं, ये भी मन का प्रश्न है। और साथ में ही जो दूसरी बात आपने कही है कि जो विचार है
और विचार का और जो रस निकलता है। तो मैं तब ये बात ध्यान दे रहा था कि मन में कुछ विचार आया और खासकर हम किसी प्रोजेक्ट की बात करते हैं, कुछ लेखन की बात करते हैं, तो उस विचार को अगर हमने लेखनी के माध्यम से कागज पे उतारा और वो कागज पे उतारा गया विचार क्रिया के रूप में, एक्शन के रूप में हम आगे ले जाते हैं, तो बहुत बड़े-बड़े कार्य संपन्न हो जाते हैं। और लगातार हम अभ्यास करते हैं प्रोजेक्ट्स बनाने की, इस तरह की योजनाओं को बनाने की, वो सफल भी हो जाते हैं। लेकिन पहली बार ये सोचा कि वास्तव में ये विचार कितना प्राणवान है और कितना दिव्य है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ कि इस विचार से और हम इतने बड़े-बड़े कार्य संपन्न हो रहे हैं, लेकिन वो कार्य कैसे संपन्न हो रहे हैं, ये आज आपको सुनकर के ये मनन करने का अवसर मिला। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दिनेश जी। और ये अपने अपने अंदर की ही यात्रा है। ये देखिए तुलसी ने अपने अंदर की यात्रा की है, अपने अंदर जानने की कोशिश की है कि जो कुछ भी मैं करता हूँ वो क्यों करता हूँ। और कई बार मैं शुभ कार्य करता हूँ, कई बार अशुभ कार्य करता हूँ, कई बार मेरे में ही रावणी प्रवृत्ति प्रकट होती है, कई बार मेरे में ही राम की प्रकृति प्रकट होती है। तो उसका जो स्रोत है, उसका जो उद्भव है विचारों के रूप में, तुलसी वहां तक पहुंचे हैं। तो तुलसी राम कथा के लेखक तो हैं ही, पर तुलसी अपने आप में बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने अपना ही अध्ययन किया। जो अपना अध्ययन कर सके वही लिख सकता है ऐसा काव्य। जिसने अपना अध्ययन किया है उसी ने लिखा है, उसी ने पाया है, उसी ने ईश्वर की कृपा पाई है। और जो आपने कहा कि कैसे करुणा निरंतर बनी रहे, तो उसका तुलसी ने दो उपाय बताए उसके। एक तो कि आप कल से दूर रहिए, कलयुग में मत रहिए, कल में मत रहिए, आज में रहिए, अब में रहिए, इस क्षण में रहिए। और दूसरा कि हम इस संसार को मैं और तुम के रूप में विभाजित करके देखते हैं। एक मैं हूं और जो कुछ भी मेरे से परे है वो तुम हो। जो कुछ मुझे मेरा लगता है वो मेरा है और जो मेरा नहीं है वो तुम्हारा है। तो ये जो विभाजन है, जो कि विचारों से ही प्रकट होता है, तुलसी ने इस विभाजन को दूर करने के लिए, और तुलसी ने ही नहीं, हमारे वेदों में है शब्द है हम में मैं और तेरा विभाजन नहीं है, न मैं है न तू है, हम है और हम एक साथ हैं। इसीलिए इस हम शब्द को ही ब्रह्म कहा गया। देखिए ब्रह्म शब्द बर हम, दो शब्द हैं ब्रह्म में, बर और हम। बर माने श्रेष्ठ और हम को श्रेष्ठ कहा। हम मैं और तू से ऊपर है। तो अगर हम इन दो चीजों के बारे में गांठ बांध लें कि आज में रहेंगे, अब में रहेंगे, अकल में रहेंगे, कल में नहीं रहेंगे, और मैं और तू से आगे हम में रहेंगे, तो आप ये जानिए कि ईश्वर की कृपा नित्य निरंतर हम पर बरसेगी, मैं पर नहीं, हम पर बरसेगी। जी आदरणीय। और ये कुछ हैंड रेज हों तो मैं बीच में एक शब्द, और जो कि आपने कहा है वाणी है, और जो वाणी के नायक हैं, और वाणी से ही प्रकट नेतृत्व होता है। ये जो वाणी से प्रकट जो नेतृत्व होता है, तो कैसे इसका यानी कि इस वाणी से नेतृत्व का प्रकटीकरण कर सकते हैं। आज राजनीति का क्षेत्र है, अन्य क्षेत्र है, नेतृत्व की बड़ी आवश्यकता है और बहुत अच्छे नेतृत्व हमारे पास हैं, लेकिन ये वाणी से नेतृत्व का प्रकटीकरण आप किस तरह से करते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न आपने कहा, बहुत बढ़िया। देखिए अब वाणी में मैं भी प्रकट है, वाणी में तुम भी प्रकट है और वाणी में हम भी प्रकट है। जब वाणी में मैं का प्रकटीकरण होगा तब हम सिर्फ अपने बारे में बात कर रहे हैं।
जब जब वाणी में तू का प्रगटीकरण होगा तब तब हम तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं, पर जब जब वाणी में हम का प्रकट होगा, हम जब जब वाणी हम के बारे में है, तब समग्र दृष्टि है, सबों के बारे में बात है। और यही नेतृत्व है। असली नेतृत्व में सिर्फ हम के ही बारे में है। देखिए, तुलसीदास जी एक जगह इस नेतृत्व के बारे में एक दोहा लिखते हैं रामचरितमानस में, कहते हैं मुखिया मुख सो चाहिए। दोबारा बोलता हूं, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पालय पोषय सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तो उन्होंने नेतृत्व का मुखिया को, जो कि नेतृत्व करता है, इसकी तुलना मुख के साथ की। मुखिया मुख सो चाहिए, कैसा है मुंह? खाने पीने के लिए एक है, पर सारे अंगों का बराबर पालन पोषण करता है शरीर में। तो असली नेतृत्व वो ही दे सकता है जो कि सबों का, किसी को भी छोड़े नहीं, सबों का सर्वांगीण विकास करे, सर्वांगीण भले की देखे, सबों का देखे। और ये वाणी में ही प्रकट है। जब तक वाणी में हम प्रकट नहीं होगा तब तक मनुष्य सबों का भला नहीं कर पाएगा। जब जब वाणी में मैं प्रकट होता है तब तब मनुष्य सिर्फ अपने बारे में सोचता है, तब तब वो नेतृत्व नहीं दे पाता। तो जो आपने प्रश्न उठाया वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारे कर्म वाणी के फल के रूप में ही प्रकट होते। तुलसीदास जी देखिए कई जगह रामचरितमानस में कर्म की बजाय क्रम कह देते हैं। मन क्रम वचन मोरपन सांचा, तुलसी का दोहे की एक लाइन है। तो ये जो वचन है, सारे कर्म इन वचनों का फल है। जैसे हमारे शब्द होंगे, जैसी हमारी वाणी होगी, वैसे ही कर्म होंगे, उससे अलग नहीं हो सकता। और हमारी वाणी कैसी है? जैसे हमारे विचार हैं वैसी हमारी वाणी होगी, वैसे वचन होंगे। तो जो वाणी या वचन है वो भी मेरे विचारों का फल है। तो उद्भव स्रोत विचार हैं। कैसे विचार हैं हमारे? अपने विचारों पर ध्यान दें कि विचार मेरे बारे में हैं, तुम्हारे बारे में हैं, या हमारे बारे में हैं। जैसे विचार होंगे वैसी वाणी होगी, और जैसी वाणी होगी वैसे कर्म होंगे, और जैसे कर्म होंगे वैसा ही हमारा रूप होगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। जी 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 आदरणीय दिनेश जी, आप और कुछ बोलना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आप बोलिए। जी नहीं जी, मैं आपके पास ही आना चाह रहा था। जी धन्यवाद, प्रणाम। जी धन्यवाद। बस मैंने वही कहा कि आज का तो जो संपूर्ण वक्तव्य है वो मेरी समझ पड़ी कि हम जो प्रतिदिन जो कार्य कर रहे हैं, जो योग कर रहे हैं, और हम योग के लिए जितनी बातें रोज करते हैं कि हमें ध्यान में जाना है, हमें उस योग का असली उद्देश्य पाना है, हमको परम पिता परमात्मा से जुड़ना है, वो असली योग का उद्देश्य है, योग का अर्थ है। तो उस योग का जो भाव है वो आज के कंप्लीट पूरे वक्तव्य में पूर्ण रूप से समझ में आया, जितनी मेरी समझ थी कि कैसे हमको किस प्रकार से कर्म करना है, किस प्रकार से विचार करना है, किस प्रकार से सोचना है, तो हम असली योग के उद्देश्य को पा सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी, आपकी वाणी से जो शक्ति और जो ऊर्जा निकलती है वो हम सबको भी ऊर्जावान बना देती है। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और मैं आदरणीय रमेश भाई साहब से बोलूंगी कि आप आज का समापन आभार देते हुए समापन करें। यदि आप और किसी का हैंड रेस तो नहीं है, पवन भाई साहब भी शायद नहीं है, लेफ्ट हो गए, उनका तो काम रहता है। और मैं आदरणीय रमेश जी से ही निवेदन करती हूँ कि आप अब सदन में किसी का हैंड रेस तो नहीं है, पर यदि शायद मुन्नीलाल यादव जी यदि हों, मुझे दिख नहीं रहे तो इसलिए मुझे लगा अगर है तो आप आमंत्रित हैं। तो आज हमारे योग की कक्षा भी बहुत अच्छी रही, और निश्चित रूप से
जो हम इतने दिन से योग कर रहे हैं उसमें जो कमी थी उसकी आज पूर्ति हुई। उन्होंने कुछ कमियों को इंगित भी किया है, हम सब लोगों ने उस पर ध्यान भी दिया है। और आज जो हमारे मुख्य वक्ता महोदय ने वही बात जो अभी आपने कही है कि किस उन्होंने पहले ही कहा था कि जो हमारे चक्र है उन्हीं चक्रों के आधार पर इस रामायण का भी जो है वो हुआ है। तो इस तरह से ये दोनों चीजें मिलकर के हमें उस योग की ओर ले जाती है जहां हम ईश्वर से जुड़ सकते हैं। इन्हीं भावना के साथ आज के सदन को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और आज हम अपने वक्तव्य को सदन को यहीं पर विराम करते हैं। जी ओम, सभी को प्रणाम। जी ओम। राम राम। राम राम जी, धन्यवाद जी। राम राम, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी। फिर कभी अवसर आएगा आपको हम पुनः आमंत्रित करने का दुष्कर्म सॉरी वेरी सॉरी आग्रह करेंगे बिल्कुल। और तो हमें रामायण का जो असली उद्देश्य, असली रूप है, उसके अंदर असली भाव है, वो समझ में आएंगे। और मैं हमारे सदन के भाई साहब, हमारे सभी योगाहारियों को बताऊं कि आपके बहुत से वीडियो हैं, 200 से अधिक आपके वीडियो हैं जिसमें संपूर्ण रामायण का एक एक पद को लेके, एक एक दोहे को लेके उनका वर्णन है। आदरणीय उनके तुलसीदास जी के ऊपर भी बहुत अच्छा वक्तव्य है जो हम पूर्व में सुन चुके हैं हमारे सदन में। ये भी बड़ा कोइंसिडेंस है कि पिछले वर्ष भी 29 डेट थी, 29 तारीख थी 9वें महीने की, और आज भी 29 तारीख है 7वें महीने की। पिछली बार योग जो करवाया था वो आदरणीय तुलसी जी ने करवाया था जो भोपाल से थे, और तब भी तुलसी जी का ही वर्णन हुआ था आदरणीय आशुतोष जी के द्वारा। आज भी हमारे मुकेश भाई साहब ने योग करवाया जो बहुत पारंगत है, बहुत डीप में वो उनका ज्ञान है योग के लिए। तो इसलिए हम लोगों को बड़ी इच्छा रहती है कि वो समय समय पर आए। तो आज उनका भी आगमन हुआ और आपका भी आगमन हुआ, और दोनों को मिलके जो असली योग का उद्देश्य है हमारा, उसका भाव बहुत गहराई से समझ में आया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी सदन के सभी भाइयों की तरफ से आपको आग्रह करने के साथ में धन्यवाद। किसी का एड्रेस मैंने हैंडल भी किया कि अभी 1 या 1.5 मिनट बाकी है और हम आदरणीय का पूरा समय इसमें लेना चाहेंगे। और जैसे आदरणीय बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत जरूरी है, बिल्कुल समय के पहले हम आपको जाने नहीं देंगे। जो आदरणीय दीदी जी ने बात रखी है कि हम आग्रह करेंगे कि आगे भी हम आपको सुने, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम एक जो रामायण को हम समझते हैं, अब अंतःकरण पूर्व अगर हम समझें तो वास्तव में हम सतयुग की तरफ लौटेंगे। ये निश्चित बात है कि इतनी सरलता के साथ और इतनी बहुत ही सरलता के साथ हम जो समझ पाए हैं, तो लगता है कि हम और समझेंगे। और तो एक प्रश्न ये मेरे मन में ये था कि जो आपके अलग वीडियो जैसे कहा गया है वो कैसे हमें प्राप्त होंगे या कौन सा लिंक होगा जिससे हम सुन पाएंगे आपको? मैं लिंक कुसुम जी को भेज दूंगा तो वो सर्कुलेट कर सकती हैं सबों को। करीब 265 वीडियो हैं। मैंने पूरी रामचरितमानस की कथा को, जैसे मैंने कहा, 2 किनारे, एक लौकिक और एक वैदिक। तो लौकिक कथा तो हमने सुनी ही और हमें मालूम ही है, पर जो वैदिक इसका अर्थ है वो मैंने उसमें कवर करने की कोशिश की है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो रामचरितमानस लिखी पार्वती शिव से प्रश्न पूछती हैं कि राम कौन है, क्या वही दशरथ के पुत्र राम है या कोई और राम है। तो रामचरितमानस की कथा का वर्णन भी ऐसे ही हुआ है। तो मैंने उन वीडियोस में कोशिश की है कि लौकिक के साथ साथ जो इसका ज्ञान का पक्ष है, जो अपने को जानने का पक्ष है, वो वर्णन करूं। मैं कुसुम जी को लिंक भेज दूंगा तो वो आपको सर्कुलेट कर देंगी, तो आप देखिए। जी बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आदरणीय श्वेतांक जी का भी वीडियो ऑन है। भाई साहब, आपके मन में अगर कोई प्रश्न है तो या क्योंकि बड़े बहुत
और स्पेशल मुखर्जी जी को स्पेशल मेरा बहुत 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 स्पेशल सादर बताइएगा। नमन। सिर्फ आधा मिनट लूंगा मैं ये बोल रहा हूँ जी कि मुखर्जी जी हम लोगों को अनुग्रहित करें, और हमको प्रति वीक में एक दिन हम कोई फिक्स करते हैं, और आप आकर के यदि हम लोगों को इस तरह से अनुग्रहित करेंगे तो हम लोग कम से कम रामायण और गीता जैसे ग्रंथों से परिचित हो जाएंगे। अभी हम लोग पढ़ते हैं रामायण, मगर हमें कुछ मालूम ही नहीं है उनके बारे में। जिस तरह से आज बताया गया, जिस तरह से आज बताया गया, कि हम तो बहुत मन में बहुत प्रसन्नता हुई कि रामायण में ये भी चीजें हैं। हम तो पढ़ के और निकल जाते हैं। तो मैं मुखर्जी जी से महोदय से निवेदन करूंगा, सदन से निवेदन करूंगा कि कोई एक दिन फिक्स रखें, सप्ताह में या 15 दिन में एक दिन जरूर आएं और यहाँ पे हमको सुना के अनुग्रहित करें। बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो अब मैं राम आज राम। के सदन का राम राम करते हुए आदरणीय मुख्य वक्ता को आभार देते हुए और हमारे समस्त भाई बहनों को जो हमें 5 बजे से 5:30 बजे से यहाँ पे योग के साथ में और अच्छी अच्छी चर्चाओं के साथ में जुड़े रहते हैं, उन सबको धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आदरणीय मुनीलाल जी के दर्शन हो गए हैं। मैं आग्रह करूंगी कि 1 मिनट आप भी ले ही लीजिए। बिल्कुल। ये आदरणीय आशुतोष जी, मैं आपको बता दूं, आदरणीय दिनेश जी, आदरणीय मुनीलाल जी, आदरणीय रंजना जी, ये सब हमारे कार्यक्रम के संचालक संचालिका महोदय हैं, और इनके कारण ही ये हमारा जीवंत कार्यक्रम चल रहा है, जो पिछले 4 वर्षों से चल रहा है विदाउट एनी इंटरप्शन। किसी दिन छुट्टी नहीं होती है, और प्रतिदिन हमें नई नई बातें सुनने को मिलती है, नए नए हमारे बहुत विषय विशेषज्ञ उपस्थित होते हैं और हमें बहुत ज्ञान मिलता है। तो इसलिए मैं इनका परिचय दे रही हूँ। बस आप बोले मुनीलाल जी। मैं तो प्रणाम करता हूँ, और बस इतना 2 शब्द। मेरे गुरुजी ने हमेशा, गुरुदेव ने कहा कि रामायण पढ़िए जीवन में, बस कुछ नहीं करना है, सिर्फ रामायण पढ़ना है। अगर रामायण पढ़ा, जिस भी परिवार ने, जिस व्यक्ति ने अगर रामायण का अध्ययन किया है, रामायण को पढ़ा है, रामायण का पाठ किया है, उसको संसार में किसी और करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। आज आपको सुनकर के, और एक दिन और आपने अपना अमूल्य समय दिया था, ज्ञान दिया था, और मैं आदरणीय कुसुम दीदी को धन्यवाद देता हूं कि उनके माध्यम से आप यहाँ पधारे। और जैसा आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी ने कहा है कि हफ्ता में एक दिन आप जरूर जो है हम सबको अनुग्रहित करें, ताकि हम सबके जीवन में रामायण का पाठ हो। रामायण में जो दी गई शिक्षा अगर हमारे जीवन में आ जाती है, परिवार में आ जाती है, तो ये संसार में जो व्याधियां चल रही हैं, संसार में जो उठापटक चल रही है, जो द्वेष भावना चल रही है, जो अत्याचार, अनाचार, दुराचार, ये सारे बंद हो जाएंगे। क्योंकि वो राम का, भाई का, पिता का, पति का, राजा का और सेवक का क्या धर्म है, ये सारी अपने आप उसमें समझ में आ जाता है। जब हम अपने सदाचार को जी लेंगे तो हमें कहीं कोई चीज, एक दूसरे के प्रति जो हम लक्षण लगाते रहते हैं, ईर्ष्या करते रहते हैं, द्वेष करते रहते हैं, वो सब खत्म हो जाएगा। जो हमारे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, राजनेता हैं, उनको भी अपने कर्तव्य का अगर वो पालन करते हैं तो कहीं व्याधियां नहीं रहेंगी, रामराज आने में कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हम सब सुधरेंगे, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, गुरु जी का जो निर्देश है, इस पर हम लोग चलें। आपको पुनः पुनः बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम करते हुए, और मैं निवेदन करता हूं कि जरूर जो है आप इस युगहार कार्यक्रम में एक दिन का हफ्ते में समय देने का कष्ट करें। ओम धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।